शमूएल 1 अध्याय 5। वाचा का संदूक फलिस्तियों के देश में। फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर एशदोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की देवड़ी पर पांव नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ अशदोनियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों से गिलटियां निकाली। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य में नहीं रहने पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता गोदोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को बुला भेजा और उनसे कहा, हम इजराइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इजराइल का देवता संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिलटियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा तो ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इजराइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी था और जो मनुष्य न मरे वे भी गिलटियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। थैंक यू।